वाले AK-47 वाले घूमने लगेंगे, जो अराजकता के प्रतीक हैं, जो माफिया राज के प्रतीक हैं। आप सब जानते हो लालू यादव जी के राज में बिजली आती थी क्या? जोर से बताओ, आती थी क्या? लालू जी की सरकार में बिजली आती नहीं थी, लेकिन नीतीश जी के सरकार में बिजली जाती नहीं है। यह फर्क होता है मेरे भाइयों। यह सुशासन है। सुशासन के कारण हमारा देश आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार करने वाले जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही सत्ता के बिना श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, श्री अखिलेश यादव जैसे लोग तड़प रहे हैं। लेकिन आप सब जागरूक मतदाता हो, आप सब बिहार का भविष्य और भारत का भविष्य बेहतर चाहते हो। आज दुनिया में भारत की पहचान बढ़ी है। जो बिहार देश में बदनाम था, आज जो बिहार आता है वो उसको लगता है कि अरे बिहार इतना बदल गया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारी माताओं बहनों के खाते में मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का 10-10 हजार रुपया भेजा। तो श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, श्री अखिलेश यादव ये सब कह रहे हैं कि ये रिश्वत है। अरे चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होने वाले भ्रष्टाचारियों, गुंडा राज के प्रतीक, देश को खोखला बनाने वालों, ये माताओं बहनों को रोजगार देने के लिए पैसा दिया गया है। जब देखा कि ये चाल उनकी नहीं चल रही तो दुष्प्रचार किया कि 10 हजार वापस लिया जाएगा। उनको मालूम नहीं है ये 10 हजार वापस नहीं लिया जाएगा, बल्कि 2 लाख और दिया जाएगा। पहले वोट चोरी का मुद्दा उठा करके यात्रा निकाला और यात्रा को कोई समर्थन नहीं मिला। चुनाव घोषित हो गए, चुनाव प्रचार करने आया, वो तालाब में कूद गया। आपने देखा है कि नहीं देखा? मैंने कहा चाहे तालाब में कूद जाओ, चाहे कुआं में कूद जाओ, बिहार तुम्हारे भटकाने में आने वाला नहीं है। मेरे तेजस्वी यादव ने एक धोखेबाजी किया बिहार के लोगों के साथ। उसने वादा कर दिया कि बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। बताओ दे सकता है क्या व्यक्ति? दोनों हाथ में दे सकता है क्या? बिहार का बजट 3 लाख करोड़ का है और वो 30 लाख करोड़ का वादा कर रहा है। भारत सरकार का भी बजट छोटा पड़ जाए। अरे श्री लालू यादव जी के बेटे श्री तेजस्वी यादव, अरे बिहार को तो मूर्ख बनाना चाहते हो कि मूर्ख समझ रहे हो? यहाँ के लोग बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिजीवी है, राजनीति की गहराई को समझते हैं। वो जानते हैं ये तुम्हारा वादा फरेब है, झूठ है, धोखा है। महागठबंधन महाफरेब करने वालों का गठबंधन है। इसलिए आप सब सजग और सावधान रहिएगा। इनके वादे में कोई सच्चाई नहीं है, इनके वादे में केवल झूठ है, धोखा है, जंगल राज वापस लाने की साजिश है। पहले चरण के मतदान में बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया है। और मेरी माताओं बहनों ने तो पुरुषों से भी ज्यादा वोट दिया है। अब ये महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि ये जो माताओं बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपए गए हैं, इसके कारण से ये लोग वोट दे रही है। मैंने कहा वो इसके कारण से वोट नहीं दे रही है। वो जानती है कि अगर जंगल राज आया तो ना उनका सिंदूर सुरक्षित रहेगा, ना उनकी कोख सुरक्षित रहेगी, ना उनकी बेटी और बहन सुरक्षित रहेगी। इसलिए सबने अपना आशीर्वाद देने का फैसला किया है। मुझे एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जैसे 2010 में आप सबके आशीर्वाद से श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे और 205 सीटें बिहार में जीत। खास कर बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है। और लक्ष्मी जी लालटेन में बैठ के नहीं आएंगी, हाथ के पंजे पर बैठ के नहीं आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसलिए आने वाली 11 तारीख को जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। ऐसे कह सकता हूं, बिहार में एनडीए की सरकार आएगी तो पश्चिम बंगाल में भी हम सरकार बनाएंगे
और फिर 27 में यूपी में भी कमल खिलाएंगे। आप सब कोई गलती मत करना। आप एक कमल का बटन दबाओगे 50 लाख गरीबों का पक्का घर बन जाएगा मेरे भाई बहनों। 50 लाख गरीबों का पक्का घर बन जाएगा। आप एक कमल का बटन दबाओगे करोड़ों परिवारों को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिलता है वो मिलता रहेगा। अन्यथा ये तो दलाल लोग हैं, कहते हैं 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मोदी जी आए, उन्होंने तो चाहे 1 लाख भेजा, चाहे 2-2 हजार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजा, पूरा आपके खाते में पहुंचता है। अगर आप चाहते हो आपका राशन न खा जाए, अगर आप चाहते हो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हो भारत भी विकसित बने, बिहार भी विकसित बने, तो आने वाली 11 तारीख को कमल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी श्री राम सिंह जी को, आज माननीय प्रधानमंत्री जी यही हैं, उनको वहां भी जाना था, लेकिन आप सबसे निवेदन है, आशीर्वाद दोगे ना? दोनों हाथ उठा के बताओ, सभी लोग हाथ उठाओ जरा, आशीर्वाद है ना? तो मैं आप